शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से, जहां सभी 7 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। 7 सीटों पर जो मतदान होगा उसमें अगर आप पहले के आंकड़े देखें तो 2014, 2019 इन दोनों लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7 की 7 सीटें यहां से जीती थी और वोट परसेंटेज जो निकल कर आया था वो अपने आप पे अप्रत्याशित है, 55% एंड अबव। यानी कि अगर आप 2019 के जो वोट परसेंटेज उसको देखें, 56.86% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का था, कांग्रेस के पास 22.51, आम आदमी पार्टी के पास 18.11। अगर आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो कि आज मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली में 3 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है जो कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में खड़ा है, तो ऐसे में अगर पिछले चुनाव के आप बेंचमार्किंग करें तो दोनों पार्टियों के वोट शेयर को जोड़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 13 से 15% वोट शेयर ज्यादा लेकर आई हुई है। तो क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को डेंट बहुत बड़े पैमाने पर पड़ सकता है? इस पर विश्लेषण करें, लेकिन उससे पहले क्या क्या बड़े मुद्दे हैं जो दिल्ली में आज सामने हैं। आम आदमी पार्टी और उसके साथ साथ इंडिया अलायंस को यानी कि कांग्रेस को भी भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के शराब घोटाले के नाम पर जबरदस्त तरीके से घेर रही है। इसके साथ साथ स्वाति मालीवाल की पिटाई का मसला भी बड़ा है, लोगों के मानस पटल पर है और अभी इसकी जांच चल रही है। और उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल के पीए जो कि अभी मुंबई में पहुंचे हुए हैं, पुलिस उनको वहां लेकर गई है ताकि उनके मोबाइल फोन को जो रीफॉर्मेट किया गया है उसके आधार पर तमाम जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ जो आरक्षण की नीति है और उसके साथ साथ संविधान, कई मसले हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस पर हमला करने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर क्या प्लस और क्या माइनस है? भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस यह है कि वोट शेयर जबरदस्त है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की जरा सी भी भनक लगने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 में से 6 सांसदों को बदल दिया है। यानी कि 6 नए चेहरे यहां पर मैदान में हैं। सिर्फ मनोज तिवारी ऐसे हैं जो कि कंटिन्यू किए गए हैं और उनकी सीट पर इसलिए उनको कंटिन्यू किया गया है क्योंकि वहां पर पूर्वांचली वोट बहुत बड़े पैमाने पर है और वो पूर्वांचली सीट पर बहुत ही मुफीद उम्मीदवार के तौर पर सामने हैं। गाना गाना उनका पेशा है और रिंकी के पप्पा तो खैर हैं ही, तो जाहिर सी बात है इसका उनका असर भी पड़ता दिख रहा है। इस सीट पर मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो ये कांग्रेस के खाते की सीट थी, कन्हैया कुमार को उतारा है जो कि पूर्वांचली हैं, बिहार के रहने वाले हैं। तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़ी संख्या में मतदाता इस सीट पर रहते हैं, इसलिए इस सीट को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। अब इस नॉर्थ ईस्ट सीट की बात कर लेते हैं अदिति, और यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है और यह मुकाबला भी दिलचस्प है। 20% से ज्यादा मुसलमान आबादी इस इलाके में है। कन्हैया कुमार जेएनयू से बाहर निकले हैं और यहां पर अपनी राजनीति को प्रखर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में हाथ आजमाया लेकिन वहां पर सफलता हाथ नहीं लगी। अभी जेएनयू के कुछ मेरे मित्र मुझे बता रहे थे कि अपने कैंपेन को धार देने के लिए कन्हैया कुमार ने क्राउड फंडिंग का सहारा लिया। और जरा आप सोचिए, 2 दिन के प्रचार बचे हुए हैं और इस 2 दिन के प्रचार के लिए उन्हें 24 घंटे के भीतर तकरीबन 90 लाख रुपए जमा करने में सफलता हासिल हुई। यानी कि बड़े पैमाने पर क्राउड फंडिंग उनको मिल रही है। अब क्या यह समर्थन, क्या यह विश्वास वोट में तब्दील होता है, यह देखने वाली बात होगी। इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि मुसलमान आबादी कई सीटों पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट दिल्ली की सीट पर करीबन 17% मुसलमान आबादी है। आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार और बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा का यहां पर मुकाबला है और नई दिल्ली सीट पर भी 17% के आसपास मुसलमान आबादी है। यहां पर एक और बड़ी आबादी है जो कि शेड्यूल्ड कास्ट की है। 17% आबादी पूरे दिल्ली भर में शेड्यूल्ड कास्ट की है और नई दिल्ली में शेड्यूल्ड कास्ट की आबादी तकरीबन 20% के आसपास है। यहां पर यानी कि नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बासुरी स्वराज मैदान में, यानी कि दिलचस्प मुकाबला यहां पर है। अगर मैं एक छोटी सी टिप्पणी अदिति आपकी यहां पर लूं, ये जो दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से अपनी अपनी ध्रुवी पर खड़े हैं, आपको लगता है कि यह बराबरी का मुकाबला है या दरअसल इस मुकाबले में काफी रोचक तस्वीरें उभर कर आएंगी? सर, रोचक शब्द से मुझे याद आया कि जो ये 6ठे चरण का चुनाव है वो उस मोड पर आ चुका है जहां पर जो क्रिकेट मैच नेल बाइटिंग हो चुका होता है, जहां पे आखिरी 2 ओवर में दोनों ही टीम को अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाना होता है अगर नतीजे उस तरीके से लाने हो। तो अब उस तरह पे नेल बाइटिंग मैच ही चल रहा है। दूसरी बात है दिल्ली सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 2 महीने में जो कुछ भी हुआ वो इन 7 सीटों पर उसकी छाप नजर आनी है। आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि ये चुनाव मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल हो
और आम आदमी चाहती है कि वो जो अंडर करंट जो उनको लग रहा है कि जो इमोशंस का भाव है, हालांकि कोई भी लोकप्रिय नेता जेल जाता है या आता है तो कहीं ना कहीं जमीन पर वो जो उनके समर्थक हैं या पब्लिक है वो जमीन पर दिखती है, पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा आपने बखूबी कहा, कि बिल्कुल रिस्क ना लेते हुए अपने 6 प्रत्याशियों को बदला, क्योंकि जमीन पर उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी थी। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई भी बयानबाजी से बच रहा है। तो लबोलुबाब ये है कि अगर वो अंडर करंट इमोशनल फैक्टर बाहर आता है अरविंद केजरीवाल के लिए, तो फिर तस्वीर कुछ और होगी। वरना दिल्ली के लोग इतने समझदार हैं और इतने एजुकेटेड हैं पॉलिटिकली कि उनको पता है कि उनको लोकसभा में किसको लाना है और विधानसभा में किसको लाना है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इसके साथ साथ एक और चुनौती है जो इस बार के चुनाव में बड़े पैमाने पर सामने दिखाई दे सकती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव को दिल्ली के मतदाता दो तरीके से देखते हैं। अगर आप साथ साथ भी चुनाव कराते हैं जैसा कि उड़ीसा में होता है, तब भी यहाँ मतदान का जो एक पूरा पैटर्न है वो बिल्कुल दोनों क्षेत्रों में अलग अलग दिखाई देगा। लेकिन कुछ एक फैक्टर्स हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले 17% आबादी है दलितों की दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में जहां मतदान होना है। ये आबादी आमतौर पर बीएसपी के लिए बहुत मुखर इसका सपोर्ट रहता था, लेकिन 2014 के बाद से शेड्यूल कास्ट वोट्स बड़े पैमाने पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पास जा बैठा है। उत्तर प्रदेश में, देश के अन्य हिस्सों में हमने ये देखा है कि अब शेड्यूल कास्ट वोट बट रहा है और ये बंटवारा अलग अलग जगहों पर अलग अलग असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये बंटवारा दिल्ली में भी होगा? और अगर यह बंटवारा होता है तो इसका फायदा किसको मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इसको पार पा पाएगी? दूसरी तरफ इस बात पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिले हुए हैं और उसके साथ साथ 17% से लेकर 21% तक मुसलमान आबादी दिल्ली के तमाम सीटों में है। तो अगर आप 17% दलित आबादी और 17 से 20% मुस्लिम आबादी को एक साथ जोड़ दीजिए तो अपना एक अच्छा वोट बैंक बन जाता है। और उसके साथ साथ पिछड़े वर्ग और यहां पर पूर्वांचली का वोट अलग तरीके से आता है, यानी कि काफी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। अब इसमें सेंटिमेंट्स की बात निकल कर आती है। भ्रष्टाचार का आरोप अरविंद केजरीवाल पर भारतीय जनता पार्टी बार बार लगा रही है और जेल जा चुके हैं। जेल जाने से संवेदना की एक भाव निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन अब बेल पर हैं तो क्या यह संवेदना होगी या नहीं, जैसा कि अभी अदिति बता रही थी, इसकी संभावनाएं कम होती दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ जो जमीनी स्तर पर तालमेल है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के मुखालफत करते हुए 2 महीने पहले तक दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही ये शीर्ष पर तालमेल बैठा, उसके बाद जमीन पर तालमेल बैठा पाना इतना आसान नहीं है। और उसके साथ साथ इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस पूरे वर्ग में एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो है सर्विस क्लास का। सर्विस क्लास का वोट किस तरफ जाएगा, खास करके ग्रेड 3 और ग्रेड 4 एम्प्लॉइज, ये अपने आप में तय करेंगे कि दिल्ली कहां जा रही है। तो दिल्ली बहुत ही रोचक होने जा रही है, इस पर नजर होगी।